दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। जैसे आप लोगों को जानकारी है कि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे लॉ के चर्चा करते हैं, कानूनी चर्चा करते हैं और डिफरेंट हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को भी डिकोड करते हैं, उन पे भी कानूनी चर्चा करते हैं, डेलिब्रेशन करते हैं। और ये सारा हम आप दर्शकों के लिए करते हैं। और जो चैनल मेरा है कानूनी चर्चा, ये सभी को जानकारी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये हम अपने जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जजेस हैं, जो अपने जो लॉयर्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं और जो भी आम आदमी है जो इससे वाबस्ता है। लॉ एक बड़ी वास्ट है और हर एक की जरूरत है आज के मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोसाइटी में। तो आज मैं एक बड़ी हाइपर सेंसिटिव मैटर पे बात करूंगा, जो रिसेंट जजमेंट हमारी आई है। जजमेंट ही आप कह सकते हैं, उस जजमेंट का फॉलो अप एक्शन है। वो जजमेंट क्या है? वो जजमेंट पहले हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने दी थी। ये केस था सचिन कुमार स्टेट वर्सेस सचिन कुमार अलियास संजू वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी। इसमें क्या है? ये 2 फिंगर टेस्ट है जो रेप केसेस में होता है, जो सेक्शन 376 के केसेस होते हैं और जो इंडियन पिनल कोड के हैं, और जो डेफिनेशन उसमें है 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ऐसे ही हमारे पास पॉक्सो, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन एक्ट है, उस पे भी जो विक्टिम उसके होते हैं, रेप विक्टिम हो, जहाँ चाइल्ड अब्यूज के सेक्सुअल इंटरकोर्स के, जहाँ दूसरे मोलेस्टेशन के, उनके बारे में भी ये 2 एक्ट जो है जो रेलेवेंट हैं। और जो जजमेंट जो इसमें है, एक फॉलो अप ऑर्डर है जो 11 जनवरी 2024 को जो हिमाचल हाई कोर्ट ने दिया है, और जिसको ऑथर किया है इस ऑर्डर को, जजमेंट आप कह दो, जब फॉलो अप डायरेक्शन कह दो, एक अर्लियर जजमेंट की, तो ये किया है ऑनरेबल जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान साहब ने। तो ये क्या है? 2 फिंगर टेस्ट क्या है, पर वेजिनम टेस्ट क्या है? तो ये एक है कि ये एक प्रक्रिया है। और इससे पहले क्या है कि अगर आपने किसी रेप विक्टिम का, चाहे वो वीमेन है किसी की एज की, जहां वो चाइल्ड अब्यूज है, फीमेल है, तो पैर वेजिनम टेस्ट है जो 2 फिंगर है। तो इसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स? 2 फिंगर इंसर्ट करते हैं वेजिना में, जो कि डिक्लेयर किया है अर्लियर जजमेंट जो है, मैनी जजमेंट्स, बट मैं रेफर करूंगा 2-3 जजमेंट्स जो जिसको इस जजमेंट में जो ये सचिन कुमार जजमेंट में अर्लियर फॉलो किया गया था। और उसके मुताबिक डायरेक्शन हुई है, ये 5 लाख कंपनसेशन ग्रांट की गई है विक्टिम को, जिसके अगेंस्ट पर वेजिनम टेस्ट किया था। 2 फिंगर टेस्ट जो आम लोगों की नजर में है, उसके 5 लाख कंपनसेशन का ऑर्डर किया है स्टेट को पे करने के लिए। किसको? विक्टिम ऑफ द दिस पर्टिकुलर केस, जो रेप केस था, चाइल्ड था। ये भी एक फैक्ट्स है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लंबा हो जाएगा एपिसोड। तो मैं ये आगे बात करूंगा कि ये जो 5, उन्होंने कहा कि ये पहले तो स्टेट पे करेगी कंपनी तो, और आफ्टरवर्ड्स ये रिकवर करेगी किससे? अपने जो डॉक्टर्स कंसर्न है, जिन्होंने फॉलो अप नहीं किया, जिन्होंने अपना ही सो कॉल्ड एक वो बना लिया, फॉर्मेट बनाया गया है, और उसमें और जो विक्टिम की जो मेडिकल रिकॉर्ड था उस केस का, उसको जब जजेस ने देखा
while hearing a appeal which was before them। और उसने देखा, उन्होंने कहा कि यार हाउ ये जो ये जो उन्होंने फॉर्मेट है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री यूनियन ऑफ इंडिया का ने इशू किया है, उसके मुताबिक भी नहीं है, और ना ही ये जो कानून के मुताबिक, और ना ही अर्लियर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो मेन जजमेंट जो है, मैं इसमें एक जजमेंट है जो जिसको फॉलो किया है, ये है राजेश अलियास लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये जजमेंट आई 11th ऑफ अप्रैल 2013 को। तो इसमें एक बड़ी डिटेल जजमेंट है जो 2 बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसमें थे FM इब्राहिम और जस्टिस BS चौहान साहब थे। और तो ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की है, इसमें टोटली जो 2 फिंगर टेस्ट है, जो पर वेजिनम टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। और जहां तक कहा गया है कि ये जो कन्वेंशन हैं, UN कन्वेंशंस होती हैं, जो हमारे राइट्स हैं जो डिक्लेयर किए जाते हैं, उनके अगेंस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट। और बड़ा डिटेल जजमेंट दी हुई है। और उन्होंने जे और उसी के मुताबिक ये गाइडलाइन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की है, और ये सारे इशू की गई है, और अब इशू की है फॉर फॉलोइंग बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट्स ऑफ द डॉक्टर्स जो विक्टिम्स को एग्जामिन करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी अमेंड किया है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 164A है जो डील करती है इसको एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम। उसमें भी एक दिया गया कि कौन कौन से टेस्ट करने हैं, क्या क्या जरूरी है, कंसेंट वुमेन की लेनी है। तो अगर कंसेंट नहीं देते, जैसे चाइल्ड फीमेल चाइल्ड विक्टिम है, तो उसमें गार्डियन की कंसेंट लेके, और उन्होंने ये दिया है कि कौन कौन से डॉक्टर ने फॉलो करने हैं। वो ये भी एक है, ये भी एक मतलब वो तरीका दिया उसको फॉलो। लेकिन इस केस में जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं, सचिन कुमार, इसमें कोई फॉलो नहीं किया था इसमें। तो इसलिए उनको कंपनसेशन जो ऑर्डर किया वो खुद पर्सनल उनसे रिकवर की जाएगी, जो उन्होंने वायलेट किया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और जो जजमेंट मैंने आपकी है। और हमारे हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट है, जे स्टेट वर्सेस मोहम्मद इमरान, जो 24 ऑफ दिसंबर 2020 को हमारे डिवीजन बेंच विच वाज हेडेड बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल साहब ने, और उनके साथ थे हमारे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस संजय दर साहब। तो इन्होंने भी 2 फिंगर टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइल गेटिंग असिस्टेंस ऑफ जो अपने सुप्रीम कोर्ट की जज जो मैंने रेफर की है, जो दूसरी जो राजेश अलियास लिल्लू की जजमेंट है, उसकी की असिस्टेंस लेते हुए, और बाकी जो हमारे UN चार्टर्स के कोविनेंट्स होते हैं उसकी भी असिस्टेंस लेते हुए, तो उन्होंने भी कहा और डायरेक्शन दी है कि स्टेट को कि उस जजमेंट के मुताबिक जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, और अपना भी किया कि ये जो हमारी जजमेंट है जिसको सर्कुलेट किया जाए, और हेल्थ डिपार्टमेंट्स के जो भी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं उनको आगाह किया जाए कि 2 फिंगर जो टेस्ट है, जो ऑर्डिनरी लोगों को 2 फिंगर इंसर्ट करके पता करते हैं कि जो वेजिना की जो टेस्ट किया जाता है पर वेजिनम, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो टेस्ट उसकी जो भी विक्टिम है उसको आप कह सकते हो रीटर्मोडाइज करते हैं दोबारा उसके साथ। आज तो जो नई डेफिनेशन आई है रेप की, उसमें तो जहां तक है कि भाई फिंगर इंसर्ट करता है कोई, तो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन, वो तो काफी ब्रॉड डेफिनेशन की गई। तो अगर इस किस्म की, ये तो दोबारा रेप करने वाली बात हो गई, अगर उसको दोबारा डॉक्टर और उसके इंसर्ट करता है, और उन्होंने कहा कि जिस अनसाइंटिफिक है,
और ये जो एक वो भी इन्होंने डिस्कस किया, जो जजमेंट राजेश लिल्लू वाली है, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की और भी जजमेंट्स हैं, हमारे जो हॉनरेबल कोर्ट की जजमेंट मैंने जो अपने जम्मू एंड कश्मीर की रेफर की है, जो इमरान वाली, उसमें भी इन्होंने कहा है कि ये जो डेरोगेटरी लिखते हैं, जो रिमार्क्स लिखते हैं जजेस, ईज वर्च्यू है, जे हैबिचुअल ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जे चीजें जो नहीं, डॉक्टर मस्ट नॉट आर नॉट सपोज टू राइट इन देयर सर्टिफिकेट्स। उन्होंने साइंटिफिक है, आप जो एफएसएल टेस्ट और भी क्लिनिकल टेस्ट है, लेकिन इस किस्म के टेस्ट अगर आप करोगे, देन यू आर liable for be prosecuting for violating the judgment of the Honorable Supreme Court and other guidelines issued by the from time to time by the Honorable Supreme Court of India and our high courts and different high courts. तो ये जो मैं बात कर रहा था, इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि रेप को कैसे लिया जाता है आज की डेट में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हो रही है, इवॉल्व हो रही है, और जो सोसाइटी की मॉरलिटी को हम अपर देख रहे हैं और उसी के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने रेप इज एन असल्ट ऑन इंडिविजुअलिटी एंड inherent of dignity of a woman with the mindset that she should be elegantly servile to man. Rape is in a monstrous bureau of her dignity in its right. और जो ये टेस्ट है, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि ये जो टेस्ट है, इट इज सेल्फ inculpatory और ये डायरेक्टली हिटिंग हर प्राइवेसी, उसका राइट है टुवर्ड्स हिज बॉडी। तो उसको अगर आप उसके ये सारा जो सिस्टम था, और इन्होंने खुद ही ये पालमपुर मुझे लगता है ये जो मेडिकल जो 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 था हेल्थ जो इंस्टीट्यूट था, मुझे लगता है ये यहाँ का था अपने पालमपुर का, तो उन्होंने एक अपना ही सिस्टम अवॉल्व किया था, जो फॉर्मेट बनाया था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने कहा कि इट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस इन कंफर्मिटी विद द डायरेक्शन ऑफ द दिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इन अर्लियर जजमेंट and not in accordance with the Ministry of Health गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंफर्मिटी में वो वाला नहीं है। तो ये सारे जो देखते हुए तो ये मैं थोड़ा सा जजमेंट को थोड़ा सा पढ़ दूंगा, ताकि जो डायरेक्शन है आपने दर्शकों के लिए, ये जो ये पैरा देखिए क्या है। पर वेजिनम जो टेस्ट इन्होंने किया है, जो डॉक्टर्स ने किया, जिन पे पेनल्टी लगी है, और यो जिनको कहा गया कि 5 lakhs यू हैव टू पे द कंपनसेशन फ्रॉम योर पर्सनल आपने उससे, ना कि कोई ऑप्शनल टच है इसमें, पर्सनल देना पड़ेगा उनको। पर वेजिनल एग्जामिनेशन कॉमनली रेफर टू बाय लॉ 2 finger test must not be conducted for establishing rape, sexual violence and size of the vaginal introitus and has no bearing on a case of sexual violence। उसने कहा ये कोई इसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है फॉर कमिंग टू द कंक्लूजन कि रेप हुआ या ना हुआ। पर वेजिनल एग्जामिनेशन कैन बी डन ओनली इन अडल्ट वीमेन when medically indicated the status of hymen is irrelevant, because the hymen can be torn due to several reasons such as cycling, riding or masturbation among other things। and intact hymen, देखिए
अगर हाइमन यू माइट बी नोन आउटर कवर ऑफ द वेजिना, ये मैं सिंपलीफाई लफ्जों में कहूंगा, डज नॉट रूल आउट सेक्सुअल वायलेंस। अगर वेजिना टॉर्न हो गई है, फट गई है, टूटी हुई है, तो इससे ये नहीं साबित होता कि उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। और दूसरी साइड पे दूसरी आगे, एंड ए टोर्न हाइमन डज नॉट प्रूव प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो हाइमन का रप्चर होना या ना रप्चर होना इज इररेलेवेंट फॉर कमिटिंग ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओनली दोज एंड आगे आ जाइए, ओनली दोज दैट आर रेलेवेंट टू द एपिसोड assault, finding such as fresh tears, bleeding, etc., edema, are to be documented. Genital finding must also be marked on body charts and numbered accordingly. ये एक गाइडलाइन दी गई है। तो ये थोड़ा सा एडवाइस किया गया कि भाई ये जो हाइमन का टोर्न हो रहा और ना होना, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, रेप हुआ है या नहीं हुआ है। फ्रॉम द प्रोपोजल ऑफ द अफोरसेड गाइडलाइन, जो गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ उसने दी है और जजमेंट्स में, डिफरेंट जजमेंट्स में दी हुई है, उसका रेफरेंस हमारे सुप्रीम कोर्ट की है या हॉनेबल हाई कोर्ट्स की है, डिफरेंट हाई कोर्ट्स की और हमारे। तो इट इज क्लियर दैट टू फिंगर टेस्ट which as per the medical term is called for vaginum examination has been strictly prohibited of under these guidelines and protocols. ये जो मैं जजमेंट पढ़ रहा हूं, ये इस जजमेंट में लिखा है सचिन कुमार की, जिसमें ये डायरेक्शन हुई है 5 लाख कंपनसेशन वाली हिमाचल हाई कोर्ट, जो हमारे शिमला हाई कोर्ट है हिमाचल का, उसकी डायरेक्शन है। तो ये आगे मैं जाऊंगा। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट दीज गाइडलाइंस स्टैंड अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड थस आर एप्लीकेबल टू द हेल्थ प्रोफेशनल थ्रू आउट द स्टेट ऑफ। ये जो गाइडलाइन इशू हुई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम दिस हेल्थ यूनियन ऑफ इंडिया ने की है, इसको फॉलो करना चाहिए था। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस द माइनर चाइल्ड victim in the instant case has been subjected to two finger। कहते हैं इस डायरेक्शन के बावजूद, जो डायरेक्शन हुई है, जो गाइडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में है, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यूनियन ऑफ इंडिया ने फॉलो किया है, और तो उसके बावजूद उसकी वायलेशन में, उसकी कंट्रावेंशन में, ये जो विक्टिम था, रेप विक्टिम था, बच्चा था जो चाइल्ड विक्टिम, टू फिंगर टेस्ट उस पर ये कंडक्ट किया गया, सब्जेक्ट टू टू फिंगर टेस्ट विच हैज वायलेटेड आवर प्राइवेसी एंड मेंटल इंटेग्रिटी एंड डिग्निटी फ्रॉम क्रिएटिंग फियर एंड ट्रॉमा टू द चाइल्ड विक्टिम। तो उसमें तो ये दोबारा शी हैज ऑलरेडी सफर्ड रेप व्हेन शी वाज रेप्ड, तो उसके बाद फिजिकली, मेंटली एंड शी वाज ट्रॉमेटाइज्ड, और नाउ after this type of test she has been re-traumatized. This is what it is still worse is that child victim had to suffer untold miseries। छोटा बच्चा है, उसको क्या, especially when confronted with the Galman 4 and 5 of MLC Supra, जो इन्होंने, जो ये डॉक्टर्स ने जो MLC प्रिपेयर किया था, उससे इंडिकेट होता था कि उसको कितनी सफरिंग होगी। ये जजमेंट में जैसा रेफर कर रहे हैं, ये हमारे जिन्होंने आज ये जजमेंट, तो लोक सिंह चौहान साहब, जिन्होंने ये जजमेंट ऑथर किया है, ये ऑर्डर ऑथर किया है। तो विच अपार्ट फ्रॉम बीइंग ह्यूमिलेटिंग आर इवन सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एंड इन गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, these irresponsible medical professionals who designed the performer and those who medically examine the child victim cannot be allowed to go scot free, and child victim essentially and legally needs to be compensated। ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है इस केस में। तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ, बुशेट
had also called the Secretary Health to the government of Himachal Pradesh to know the stand of the state. तो क्या होता है इसमें, ये तो सेक्रेटरी हेल्थ को बुलाया गया कोर्ट में कि बताओ कि जो फॉर्मेट तैयार किया गया है, जो कंसर्न्ड हॉस्पिटल वालों ने किया है, जो डॉक्टर्स ने, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है? तो ये आगे मैं बढ़ूंगा तो मैंने जुबानी जो जजमेंट पड़ी हुई है इस पे जो वर्क किया, उसने कहा कि हमने ऐसा कोई तो दिया जाएगा उसका हेल्थ सेक्रेटरी की स्टेटमेंट. तो शी appeared and was not in a position to justify the performance as issued by the civil hospital पालमपुर. तो उसने जब उसको दिखाया गया कि क्या ये जो आप जस्टिफाई करती हो, तो हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा और उन्होंने कहा कि हम इससे एग्री नहीं करते, ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते हम इसको, एंड स्टेटेड दैट दिस वाज डिजाइन्ड बाय सम डॉक्टर्स ऑफ civil hospital पालमपुर alone and such MLC are not being issued anywhere in the state of हिमाचल प्रदेश. उन्होंने कहा कि ये हमारा जो स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट है उस वो और कहीं मास वाई एक्सेप्ट जो पालमपुर का सिविल हॉस्पिटल है उसने अपने लेवल पे ये डिजाइन किया है, अपने लेवल पर फ्रेम किया है और अपने लेवल ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, और कहीं भी स्टेट में ये सेक्रेटरी हेल्थ का एक स्टेटमेंट था तो उसको मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश हैड बीन विड्रॉन विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम द सिविल हॉस्पिटल. तो उन्होंने कहा कि ये जो फॉर्मेट था, जिस जो इस रिकॉर्ड है इस फाइल का जो उन डॉक्टर ने दिया था जो सिविल हॉस्पिटल के है, तो जी हमने विड्रॉ कर लिया. तो उन्होंने कहा विड्रॉ करने से कोई नहीं होता, फिर दोबारा आगे थोड़ा और इन्होंने सिंस टू फिंगर टेस्ट इज वायलेटिव ऑफ right of rape survivors to privacy, physical and mental and integrity and dignity, therefore in given background ये आगे डायरेक्शन आ जाएगी जो हॉनेबल हाई कोर्ट ने दी है इस केस में. द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू पे ए सम ऑफ ₹5 lakhs एज कंपनसेशन टू चाइल्ड विक्टिम फॉर, किसके लिए दी जाएगी? फॉर ट्रॉमा, embarrassment, humiliation and harassment having been caused to her at the hands of the doctors in the civil hospital पालमपुर. जो एम्बेरसमेंट हुई उसको हुई है, जो हरासमेंट हुई है, जो ट्रोमेटाइज हुआ है बच्चा, उसको मद्देनजर देखते हुए जो हॉस्पिटल के किन्होंने की, जो डॉक्टर थे सिटी हॉस्पिटल जे पालमपुर के, विच शेल एट द फर्स्ट इंस्टेंस. आगे क्या डायरेक्शन आ गई? बी पेड, हाँ ये थोड़ा सा 5 lakhs कंपनसेशन डायरेक्टेड टू पे सम ऑफ रुपीज. किनको डायरेक्शन है? डॉक्टर्स को, स्टेट को डायरेक्शन दी. वर्चुअली ये अमाउंट देना है डॉक्टर्स ने, लेकिन पहले कौन देगा? पहले देगी ये स्टेट गवर्नमेंट, और आफ्टरवर्ड्स इट वुड बी रिकवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम दीज डॉक्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल for issuing such a format and doing the two-finger test per Vaginum test, which is against the this judgment of the Supreme Court, and admittedly as per statement made by the Secretary Health of the Himachal Pradesh, it is not in consonance with the format, the MLSC certificate related to this rape victims जो भी उसमें होता. तो उन्होंने पर वैजिनम, तो सेक्रेटरी हेल्थ ने भी इसको नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ माना. तो दे माइट बी अलाइव ऑफ द दैट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो पालमपुर के डॉक्टर्स थे जिन्होंने इस जो पुराना ट्रेडिशनल जो पुरानी बातें हैं, ये 2013 की जजमेंट है जो मैंने रेफर की, जिसमें ये डायरेक्शन और जिसको फॉलो करके पहले अर्लियर डायरेक्शन हुई, जो अर्लियर जजमेंट हुई होगी, और उसके मुताबिक ये कॉम्पनसेशन वाला जो ऑर्डर हुआ है. और हमारे ही भी हाई कोर्ट ने जो, जैसे मैंने आपको ये रेफरेंस दिया स्टेट वर्सेस मोहम्मद इमरान का, तो आज ये कहने का मतलब है कि जजमेंट्स हो जाती हैं
लेकिन इन्फोर्समेंट जो करने वाले, चाहे डायरेक्शन जो भी होती है, सुप्रीम कोर्ट करता है, टाइम टू ऑनरेबल हाई कोर्ट करते हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं, तो लेकिन जो एजेंसीज हैं जो, तो इसलिए इनको अवेयरनेस यहाँ पे चाहिए। और हर एक गवर्नमेंट की, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोई भी, और इनको इनको सीरियसली लेना चाहिए इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को, और पर्टिकुलरली जब किसी के फंडामेंटल राइट्स, और खासकर ये जो विक्टिम है, चाइल्ड विक्टिम है और रेप विक्टिम है, इनके केसेस में, तो जैसे अभी इस जो दूसरी जजमेंट है उसमें बहुत कुछ केसेस हैं जिसको हम, ये एक जो जिसको फॉलो किया, जिसका रेफरेंस इसमें दिया हुआ जजमेंट जो 2013 वाली है, और इस ऑर्डर में भी दिया है हिमाचल हाई कोर्ट के जो जजमेंट है, तो इसमें एक और रेफरेंस है कि यूएन डिक्लेरेशन को भी इन्होंने दिया है ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर 1985। तो इन्होंने फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि रेप सर्वाइवर्स आर एंटाइटल्ड टू लीगल रिकोर्स दैट डज नॉट ट्रॉमेटाइज, विक्टिमाइज, हरास, incriminate and do other things which are violative of constitutional rights. So now conclusion is two finger test for vaginum test is unconstitutional declared। और IJ में जो आज इसलिए ये प्रोग्राम किया, मुझे नहीं लगता कि ये डाउटफुल है या सही है, या कि ये वाली जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और जो टाइम टू टाइम दी गई हैं जजमेंट्स हैं जो, और पर्टिकुलरली जिसमें ये पॉइंट आउट हुआ, जिसमें जो हिमाचल हाई कोर्ट की इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है जजमेंट की, कितने 11 साल पहले की जजमेंट की, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ये डाटा अभी मेरे पास नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जहां हमारे डॉक्टर्स हैं, क्या इस जजमेंट के बारे में जानते हैं, फॉर वेजिनम टेस्ट जो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में जानते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो वहाँ डायरेक्शन है, क्या इसको फॉलो अप किया जा रहा है। तो ये मैं ओपन रखता हूँ, और इसमें जो ये, इसलिए आज मैंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया सभी के लिए, और वकील लोग हैं हमारे, जजेस हैं डॉक्टर, तो सभी डॉक्टर्स को भी और ये हेल्थ डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए कि जो जजमेंट हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की है, जो मैंने इसका रेफरेंस ऊपर दिया है, मोहम्मद इमरान वाली 2020 वाली, जो हमारे डिवीजन बेंच ने दी है, जहां उसके पहले इसको फॉलो किया गया है वो जजमेंट, और जे लिल्लू की जजमेंट है जो 2013 की है, 1 अप्रैल, तो उसको जे रखते हुए ये, तो आज मैं इसी पे, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा टॉपिक था, और इसके बारे में हमारे सभी लोगों को, खास लॉ स्टूडेंट्स को और एनजीओ वगैरह को भी ये देखना चाहिए, और दूसरे जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं इनको देखना चाहिए कि इस किस्म की अवेयरनेस क्रिएट करने चाहिए, जो भी हमारी जजमेंट्स आती हैं, और जो हमारे जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं डिफरेंट हैं, और हमारे यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं, जो लीगल वॉलंटियर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने टाइम टू लोगों को अवेयर करना चाहिए रिगार्डिंग पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ जजमेंट हम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड तो मैं तो अपने इस मिशन में लगा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दर्शकों, थैंक यू। और अगर आप, मैं यही आपको बार बार कहता हूँ कि ये अगर अच्छा लगे आपको तो इसको शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मैं एक और अच्छे से टॉपिक जो बर्निंग टॉपिक होगा नेक्स्ट, उसका मतलब एपिसोड तैयार करूंगा और आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।